Hello students, welcome to my channel. So today in this video we will study about summative evaluation. I will try to teach the topic in a more effective way so you can learn better and get good understanding of a particular topic. If you will have any doubt at the end of the topic, you can ask questions in comment box. I will try to resolve your doubts. So let's get start the topic without wasting any time. तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमें इसके फीचर्स, एडवांटेज और इसके लिमिटेशन के बारे में पढ़ा, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं समेटिव इवैल्यूएशन के बारे में। जैसा कि हमने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में देखा कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए होता है। मीन्स कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड ऑफ कोर्स के पहले होता है और समेटिव इवैल्यूएशन आपके एंड ऑफ द कोर्स में होता है। सो समेटिव इवैल्यूएशन में हम अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हैं ताकि उसके बेसिस पर हम कोर्स ग्रेड्स को असाइन कर सकें, मीन्स कोर्स के ग्रेड्स को असाइन कर सकें। सो इसका फर्स्ट पॉइंट है कम्स एट द एंड ऑफ द कोर्स। जो समेटिव इवैल्यूएशन है वो कोर्स के एंड में आता है। सेकेंड, टू डिटरमाइन द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। समेटिव इवैल्यूएशन किस लिए होता है? ताकि हम अपने इंस्ट्रक्शनल हमारी जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिटरमाइन कर सकें। थर्ड पॉइंट, फॉर असाइनिंग कोर्स ग्रेड। हमारा जो कोर्स है उसको ग्रेड असाइन करने के लिए। नेक्स्ट, टू जज द वर्थ ऑफ अ करिकुलम। मीन्स अपने जो हमारा जो करिकुलम है उसकी वर्थ को पहचानने के लिए, मीन्स उसकी वर्थ को जज करने के लिए कि हमारा जो करिकुलम है वो कितना एफिशिएंट रहा है पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। थर्ड, इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव नेचर। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है जिसमें सारे ही बेसिस लिए जाएं ऑल ओवर द ईयर एट द एंड ऑफ द कोर्स। सो इसके फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट है एट द एंड ऑफ द कोर्स ऑफ लर्निंग। मीन्स ये जो समेटिव इवैल्यूएशन है इसको हम कोर्स के आखिरी में मीन्स एंड में यूज़ करते हैं। सेकेंड, टू असेस और ग्रेड एजुकेंट्स। जो एजुकेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, उनको ग्रेड प्रोवाइड करना, असेस करना। थर्ड, इट टेंड्स टू यूज़ वेल डिफाइंड इवैल्यूएशन डिज़ाइन। मीन्स ये एक ऐसा ये पूरी कोशिश करता है कि हमारा जो इवैल्यूएशन डिज़ाइन है उसको अच्छी तरह से यूज़ कर सके। फोर्थ, इट इज़ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। मीन्स एक ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है, मीन्स इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, सारी एक्टिविटीज़, जो भी एग्ज़ाम्स हुए होते हैं, जो भी टेस्ट हुए होते हैं, एक्सेट्रा। सो मतलब कि और जो सारी चीज़ें हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से जुड़ी होंगी उन सभी को एनालिसिस किया जाता है और उसके बेसिस पर ग्रेड दिए जाते हैं। फिफ्थ, इट इज़ पॉजिटिव। मीन्स इसमें हमको ये पता चलता है कि जो लर्नर है वो क्या कर सकता है, व्हाट कैन डू एंड व्हाट दे कैन नॉट, और क्या नहीं कर सकते हैं। सिक्स्थ, इट प्रोवाइड्स री इन्फोर्समेंट टू टीचर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। मीन्स ये हमारे टीचर्स को भी री इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करता है कि जो प्रॉब्लम्स फेस की हैं, मीन्स जो इंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम्स आई हैं उसको थोड़ा सा और इन्हांस किया जाए ताकि वो प्रॉब्लम दोबारा ना आए। सेवन्थ, इट टेंड्स टू स्ट्रेस लोकल इफ़ेक्ट्स। मीन्स जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास की चीज़ें, उनको भी कवर किया जाता है। एट्थ, इट गिव्स ओवरऑल रिजल्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मीन जो भी कुछ टीचिंग हमारी लर्निंग प्रोसेस में हुआ है वो सारी चीज़ों का रिजल्ट होता है ये समेटिव इवैल्यूएशन। अब चलिए बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस और यूजेस के बारे में। सो फर्स्ट पॉइंट है एट द एंड ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस टू इंडिकेट स्टूडेंट प्रोग्रेस। मीन्स ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है एट द एंड कि जो स्टूडेंट का प्रोग्रेस है वो कितना हुआ है, मीन्स क्या उसका रिजल्ट आया है, कितना उसका बिहेवियर चेंज हुआ है। सेकेंड, इट रिकॉर्ड्स अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू द अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड डिप्लोमाज। तो ये स्टूडेंट की अचीवमेंट को रिकॉर्ड करता है, मीन्स उनको कुछ सर्टिफिकेट दिए जाते हैं अगर उन्होंने कुछ अचीव किया होता है, और या फिर डिप्लोमा दिया जाता है। थर्ड, इट एंटिसिपेट फर्दर अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। मीन्स ये स्टूडेंट की आने वाली जो अचीवमेंट्स हैं उनको भी शुरुआत कर देता है, उनको भी ग्रेडिंग कर देता है कि बच्चा किस तरह से कर रहा है काम। फोर्थ, इट अलाउज लर्नर्स टू प्रोग्रेस टू हायर स्टडी। मीन्स ये अलाउ करता है लर्नर्स को कि अपनी हायर स्टडी के लिए आगे जाएं, कुछ अचीव करें ताकि वो अपने अगले कोर्स में जा सकें।
फिफ्थ, इट प्रोवाइड्स री इन्फोर्समेंट टू टीचर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, ये टीचर्स को री इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करता है। मीन्स इससे टीचर को पता लग जाता है कि उनका जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरे हुए कि नहीं हुए, और अगर कोई एरर आया है तो उसे किस तरह से सुधारा जा सकता है और किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। सिक्स्थ, इट जजेस द ऑब्जेक्टिव्स ऑन द बेसिस ऑफ लर्नर परफॉर्मेंस। मीन्स ये जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको कैसे जज करता है, जो लर्नर की परफॉर्मेंस है वो कैसी आई है उसके बेसिस पर हम ऑब्जेक्टिव को जज करते हैं। सेवन्थ, इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्दर टीचिंग। तो देखिए, अगर हमें एक बार पता चल जाता है कि हमारे एंड ऑफ द कोर्स हमारा कोर्स कैसा गया है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा हुआ है, सारी इंस्ट्रक्शन कैसी गई हैं, उसके हिसाब से हम आगे की जो टीचिंग होने वाली है उसको भी प्लान और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एट्थ, इट अलाउज लर्नर टू एंटर और प्रोग्रेस विद इन द वर्क प्लेस। तो ये लर्नर को अलाउ करता है कि वो अपने मतलब कि अपने एक लेवल से दूसरे लेवल में जा सके। मीन्स एज अ प्रमोशन एक वर्क प्लेस से दूसरे वर्क प्लेस में जा सके, प्रोग्रेस हो सके। नाइन्थ, द रिजल्ट ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन आर यूज्ड फॉर क्लासीफाइंग प्लेसमेंट एंड प्रिडिक्शन फॉर फ्यूचर सक्सेस। तो जो समेटिव इवैल्यूएशन का ये रिजल्ट होता है वो हमारी आगे आने वाली प्लेसमेंट और हमारी जो फ्यूचर सक्सेस है उसकी प्रिडिक्शन कर लेता है। टेंथ, स्मॉल क्लास इवैल्यूएशन, एंड ऑफ द टर्म और फाइनल एग्जामिनेशन। ये इसकी अलग अलग फॉर्म्स हैंगी। तो जैसे कि छोटे छोटे टेस्ट होते हैं और जो एंड टर्म एग्ज़ाम होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, तो इन सब का ये कवर अप होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट समेटिव इवैल्यूएशन।